अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको डेनिम जीन्स से और एक चेक से एक फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक चेक का पीस लिया है, एक डेनिम जीन्स का पीस लिया है। ये शेडेड होता है डेनिम जीन्स, और अगर आपको इस तरह का फैब्रिक मिल सकता है तो आप ये बासानी बना सकते हैं। इसको देखिए, मैंने डबल फ़ोल्ड किया और एक दफ़ा और डबल फ़ोल्ड किया है, तो ये एक ट्रायंगुलर शेप लिए। ये डबल तो था, ये कपड़ा जैसे डबल होता है उसको मैंने एक और फोल्डिंग दी है। और अगर हमारे पास कपड़ा कम हो तो हम मज़ीद इसको 2 दफ़ा में भी ये घेर बना सकते हैं। यानी यूँ समझें कि आप ये मैंने डी शेप में ये घेर ले रही हूँ मैं। अब इसमें ये देखना है कि हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी है। मैंने 25 इंच लेंथ रखनी है। इसमें 14 इंच का मैंने नीचे का राउंड बॉटम या घेर की ऊंचाई रखनी है, और 11 इंच मैंने ऊपर की योक की, जो तैयार होने के बाद 25 इंच मेरा तैयार होगा। पहले हमें इसका हिसाब लगाना है कि हम कितना बड़ा इसमें कितनी लेंथ हम रखना चाहते हैं। तो मैं 14 इंच इसकी लेंथ रखूँगी। उससे पहले हमें ये देखना है हिसाब कि ये हमें इसकी योक जो वेस्ट का साइज़ है वो हमारा कितना होना चाहिए। वेस्ट के साइज़ के लिए तकरीबन हम अंदाज़ा करेंगे। पहले हम छोटा सर्कल काटेंगे। अगर हमें वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं होगा तो हम उसमें फिर बड़ा सर्कल कटिंग कर सकते हैं। ये इसकी चेस्ट जो है वो मैं 14 रखूँगी कटिंग में, और नीचे से जो है ये भी तकरीबन 13 रखूँगी नीचे। लेकिन अब ये देखिए, मैं छोटा राउंड जो मैं काट रही हूँ 7 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। इसको मैं खोलकर पहले मैं इसका साइज़ लूँगी। अगर मुझे योक छोटी लग रही है, जैसे कि मुझे देखने भी में अंदाज़ा हो रहा है कि योक वेस्ट का साइज़ जो है कम है, ये 10 इंच तकरीबन बन रहा है, लेकिन मैं इसको 13 इंच तक तकरीबन लूँगी। तो मैं एक दफ़ा और इसी तरह का एक इंच का मैंने राउंड और निकाल दिया है, तकरीबन 8 इंच। तो अब ये मेरी वेस्ट का साइज़ जो है ना, अब ये मुझे लग रहा है कि पूरा हो गया है। पहले हम इसी तरह से जितना बड़ा वेस्ट रखना चाहते हैं उतना बड़ा हम एक ये सर्कल निकाल देते हैं, गोल कट लगाते हैं। इसकी पैमाइश हम इसी तरह से लेते हैं, एक जैसा हमें हर जगह से साइज़ लेना होता है। एक इंची टेप का सिरा कॉर्नर पर होता है और एक नीचे। अब मैं इसको 14 इंचज़ पर इसका निशान लगाऊंगी। सॉरी, 15 इंचज़ पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। 15 इंचज़ पर लगाएंगे। अगर 14 रखना चाहते हैं, जो हमारे बच्चे का साइज़ है हम उसके मुताबिक रखते हैं। अगर हमारा बड़ा भी हो जाता है तो हमें बाद में हम नीचे से कैंची चला के इसको मज़ीद कम कर सकते हैं। अगर हमारा छोटा हो जाए तो हम इसमें कोई फाउल पेच डालकर भी उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं या लेस लगाकर। अभी मेरा नीचे का ये फ्रंट बैक का घेर तैयार हो गया है। दोनों तरफ इसके जोड़ है। आप ये देखें, हल्का फुल्का सा ये घेर है। इसमें हम डेनिम में बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा हैवी फैब्रिक होता है, मोटा स्टफ होता है। ये डिज़ाइन हम इसी तरह वेलवेट में भी बना सकते हैं। इसी तरह डिज़ाइनिंग करके चेक लगाकर, या कुछ और सिल्क वगैरह भी हम वेलवेट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं स्लीव्स का साइज़ ले रही हूँ। स्लीव्स का मैं कपड़ा निकालने के बाद जो मेरा कपड़ा बचेगा उसमें से मैं योक निकालूंगी। योक और स्लीव्स एक ही कलर के होंगे। और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ये मैंने तकरीबन 15 इंच का स्लीव्स रखा है लेंथ, और 7 इंच की चौड़ाई। आर्म होल मैंने 2.5 इंच पर कटिंग किया है। थोड़ी सी हल्की सी कटिंग मैं नीचे से कर रही हूँ। ये एक विंटर फ्रॉक है, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि बच्चों को अंदर भी हमें कुछ पहनाना होता है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है मेरे पास, तो उसमें से मैं योक बनाऊंगी। ये बिल्कुल पहनने के बाद ऐसे लगेगा जैसे स्कर्ट ब्लाउज होते हैं। अंदर से ये ऐसे फील होगा कि ये रेड कलर की स्कर्ट है, और वो सॉरी डेनिम की स्कर्ट है, और ऊपर से ये ब्लाउज जो है वो चेक का है। अब ये मैंने 11 इंच ऊंचाई का पीस लिया है और 14 इंच चौड़ाई का फ्रंट का पीस ले लिया। अब मैं बैक का जो लूँगी बटन पट्टी के लिए इजाफी कपड़ा लूँगी। ये देखें, ये इजाफी मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 इंच हम इजाफी लेंगे। 1 इंच की हम बटन पट्टी अंदर फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच में हमारा भार एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए आएगा। ये नीचे से हल्का सा मैं मामूली सा स्लोप भी कर रही हूँ, और ऊपर से अब शोल्डर कटिंग करूँगी 5.5 पर, यानी कि टोटल 11 इंच का होगा तैयार। ये
सॉरी, अब 6 इंच का मैंने ये लिया है शोल्डर। 6 इंच का हम लेंगे, 12 इंचेस हो जाएगा। अब ये इतना 1.5 इंच हमारा तकरीबन अंदर चला गया है। ये मेरी योक की कटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर की डिज़ाइनिंग डेनिम की कटिंग करूँगी मैं। डेनिम जीन्स के कट बने हुए ड्रेसेस जो हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं बच्चों के, बिल्कुल रेडीमेड लगेंगे बाज़ार से, जैसे बुटीक से आपने लिए हैं। इस तरह के ड्रेसेस हम घर में भी तैयार कर सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह का फैब्रिक है। आमतौर पे ये आम शॉप से नहीं मिलती है डेनिम जीन्स। अगर आपको बाय चांस अगर किसी मिलेगी भी तो ये तोल की दुकानों से मिलेगी, जहाँ पर हमें वज़न के हिसाब से फैब्रिक मिलता है, कपड़ा। ये देखिए, जिस तरह की मेरे पास कटिंग उतरी हुई है मैं इसी तरह के कुछ इसको प्रिंसेस कट के अंदाज में मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम जिस शेप में चाहे कटिंग कर सकते हैं इसको, ऊपर के पोर्शन को। लेकिन मेरी जिस तरह की कटिंग है मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ और इसको इसी तरह से कट कर दूँगी। ये प्रिंसेस कट की कटिंग इस जगह से होती है, शोल्डर की उस जगह से जहाँ से हमारी गोलाई नीचे की आर्म होल की कम ख़त्म होती है। ये सेंटर होता है आर्म होल का। आप ये देखें, जो आर्म होल की लेंथ है इसकी गोलाई से जहाँ पर आर्म होल ख़त्म हो रहा है, ये दरमियान का बिल्कुल सेंटर है। अभी जैसी जैसी इसकी कटिंग है उसी के मुताबिक मैं इसको कट कर दूँगी। ये लें, इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा और शेप दे रही हूँ। अब मैं इसकी बड़ी सी नेक कट करूँगी 6 इंच पर, क्योंकि डिज़ाइनिंग है इसमें ये बड़ी सी नेक फील होगी। ये ऊपर से 3 इंच ले रही हूँ, यानी कि ये 6 इंचज़ होगा चौड़ा और 6 इंचज़ इसका लंबाई है। इसको यहाँ से सीधा ले जाते हुए इसको यू शेप में कट करना है। ये लें, ये भी हो गई कटिंग। अब इसकी एक लाइनिंग कट करूँगी मैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से ये इसके ऊपर आएगा। ये इसका कुछ हिस्सा शोल्डर में सिल जाएगा, ये नेक और साइड का हिस्सा फ्री रहेगा। और अब ये छोटा नेक कटिंग कर रही हूँ मैं। इसमें मैं कॉलर लगाऊंगी 2.5 इंच चौड़ाई, 2.5 इंच लंबाई, ऊंचाई इसकी। और ये जो कटिंग होती है ना, ये बिल्कुल वी होती है ना ये गोल होती है, ये दरमियान में वी गोल शेप होती है, हल्का सा कर्व होता है वी शेप में। अब मैं एक पट्टी और कट कर रही हूँ। इसी के योक के साइज़ की, जो वेस्ट का साइज़ है इसी साइज़ की एक पट्टी ली है मैंने। अब आप ये देखें, ये तकरीबन 4 इंच की पट्टी ली है मैंने चौड़ी, और वेस्ट के साइज़ की। ये इसके ऊपर भी मैं फिट करूँगी। अब मैं आपको इसकी पूरी की शेप दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से हमने तैयार करना है। इसकी शेप अभी से वाज़ेह हो रही है, आप ये देख सकते हैं। अब इसका स्लीव्स के लिए भी मैं एक कफ के लिए कटिंग की है मैंने। आप ये देखें, तकरीबन ये 11 इंच चौड़ाई है, हम चाहें 10 इंच रख सकते हैं अंदाजे से। और 7 इंच इसकी पूरी टोटल पट्टी की चौड़ाई है, यानी कि 3.5 इंच की ये पट्टी तैयार होगी चौड़ाई में। अब ये कप चुने देने के बाद ये कप तैयार हो जाएगा। अभी इसमें सिर्फ कॉलर रह गया है। एक इसकी अंदर की लाइनिंग कट करूँगी। अगर हमारे पास ये कपड़ा ज़्यादा ना हो तो हम इसमें किसी भी रफ से किसी भी कपड़े की जो फालतू हमारे घर में पड़ा हो तो हम लाइनिंग में कुछ भी लगा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा पास यही वाला चेक होना चाहिए। मेरे पास ये कपड़ा इजाफी था तो मैंने इसकी अंदर की लाइनिंग भी इसी की कट कर रही हूँ। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अंदर से अगर लाइनिंग किसी वजह से नज़र भी आएगी तो बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी नीचे की
योक जो है पूरी वो चेक की है। ये भी कट हो गई, तकरीबन पूरी कट हो गई है, सिर्फ कॉलर रह गया है। कॉलर भी मैं आपको दिखाती हूँ। कोई भी हमने फैब्रिक लिया है, इसको मैंने इस तरह से डबल करने के बाद इसमें से पहले 2 कॉलर कट कर रही हूँ मैं ऊपर नीचे के, इसके ऊपर 2 कॉलर और जो मेरे बचे हुए कपड़ों पर करूँगी। अब कोई भी हमें इस तरह का कर्व लेना है, डी इस तरह से। ये देखें, ये थोड़ा सा चौड़ाई वाला कर्व है और ऊपर से ऊंचाई कम है इसकी। अंदाजे से ये हम कर्व ले लेते हैं। ये एक तरफ से हमने पतला और एक साइड से चौड़ा ले रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से तैयार हो गया है। ये हम अंदाजे से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जितना हमें लगता है कॉलर लेना है हमें, उससे थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी मैं। ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से लेके ये कर्व दे दिया। ये आप जिस शेप में भी इस तरह से कर्व बना के बना लें, ज़रूरी नहीं है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा पैमाइश करके बनाना है। इसी तरह से आपने ये गोलाई वाले हिस्से को इस तरह से तैयार करके गोलाई कर लेना है। अब मैंने इसका कोई साइज़ नहीं लिया है नेक का। जब मैं इसको नेक को लगाऊंगी तो तब मैं इसका साइज़ लेने के बाद इसको उतनी ही नेक रखूंगी जितनी कि मुझे ज़रूरत होगी। अब मैंने पहले फ्रॉक तैयार करना है, उसके बाद देखना है। अभी इसी तरह के 2 पीस और कटिंग करूंगी, यानी कि लाइनिंग भी इसी की होगी। अंदर से चाहें तो इसमें नीचे एक और लाइनिंग आप लगा सकते हैं, ताकि कॉलर जो है, क्योंकि कब स्टफ़ मेरा थोड़ा सा मोटा है तो मुझे अंदर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है कॉलर को। लेकिन पेपर बुकरम नहीं लगानी चाहिए, इससे कॉलर जो है बहुत हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है और अकड़ जाएगा, बच्चे को मुश्किल पेश आएगी पहनने में। अब पहले सबसे पहले जो मैंने योक पर डिज़ाइनिंग करनी है, उसकी मैं अंदर से पहले ये राउंड बड़ा सा नेक जो मैंने कटिंग किया है, इसको सिलाई कर रही हूँ। और इसके बाद ये जो मैंने प्रिंसेस कट में जो ये कटिंग की है साइड की, बस ये कटिंग पर सिलाई करूँगी, गुलाई वाली। दोनों साइड से इसी तरह करना है। ये पहनने के बाद ऐसे फील होगा कि जैसे ये सिलाई इस तरह कंप्लीट हो गई है। मैं इसको इसी तरह से कट करने के बाद इसको पलट लूँगी। ये गुम सिलाई में जाएंगी, 2 चीज़ें ये ओपन रहेंगी और ये मैंने गुलाई वाली जगहों पे हमें हल्के हल्के कट लगाने चाहिए। वजह ये है कि जब हम पलटते हैं तो इसमें खिंचाव आता है, अगर हम इस तरह के कट ना लगाएं गुलाई वाली जगहों पे। अब इसको मैं सिंपल तरीके से पलट लूँगी। अब इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए, मैंने आयरन कर लिया है। अब एक सिलाई इसकी नेक पर करूँगी। जहाँ पर ये गुम सिलाइयाँ हैं उन पर मैंने एक एक और मज़ीद सिलाई करनी है। इस योग पर अगर हमारे पास कोई स्टिकर या एम्ब्रॉयडरी या फ्लावर्स इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हिस्से जो मैंने सिलाई कर रही हूँ ये फ्री रहेंगे और जो सिलाई नहीं किए हैं वो अंदर सिलाई में आएंगे, कुछ शोल्डर में जाएगा, कुछ आर्म होल की फिटिंग में। अब आप ये देखें, जो मैंने डिज़ाइन तैयार की है इसको बिल्कुल सेंटर बनाया योग का, और इसका भी डिज़ाइन का भी सेंटर बनाकर इसको नीचे की साइड पर मैंने फिट कर दिया है, योग के बिल्कुल नीचे साइड। अभी ऊपर की साइड पर भी इसको फिट कर दूँगी शोल्डर के साथ। अब आप ये देखें, ये बड़ी सी नेक है, ये ऐसे ही फील होगा जैसे आपने ये स्कर्ट पहनाई हुई है बच्चे को। अब ये जो पट्टी मैंने तैयार की इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको पर फिट कर दूंगी। डबल करके मैंने इसको फिट कर दिया है। ये स्टफ थोड़ा सा मोटा होता है। ये तकरीबन योग तैयार हो गई है।
अभी स्लीव में मैं चुने दे रही हूँ। ये मैंने बैक साइड की जो मेरी बटन पट्टी है, इस पर ये किनारी वाला हिस्सा था, इसलिए मैं अंदर की साइड फोल्ड नहीं कर रही हूँ, इसको सिंपल तरीके से इसको सिलाई कर रही हूँ। ये बटन पट्टी है बैक साइड की। मैंने अंदर मुड़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि किनारी वाला हिस्सा था, जो साइड की किनारी होती है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद पट्टी को आपने देखा था, जैसे मैंने जब कटिंग किया था तो इसको तकरीबन 1.5 इंच मैंने फालतू लिया था, तो इसी वजह से लिया था। 1 इंच अंदर चला गया है और हाफ इंच ये ऊपर की साइड पर आया है तकरीबन। अब मैं स्लीव की तैयारी कर रही हूँ। इसमें हल्की हल्की मैंने नीचे की साइड चुने देनी है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा खुले स्लीव नहीं रखे हैं मैंने, इसलिए मामूली मामूली चुने देनी है कि एक कप के बराबर हो जाए। अब ये कप वाले हिस्से को मैंने नीचे रखा है सीधा, और स्लीव को भी सीधा रखा है। इसको कप को पलट कर ऊपर की तरफ सिलाई करूँगी। जैसे कि आपने देखा, ये आसान सा फ्रॉक है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। सीना ऐसे आसान है, लेकिन पहनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है तैयार होने के बाद। अब इसमें बिल्कुल सिंपल काम रह गया है इसका। शोल्डर जोड़ने के बाद स्लीव्स को मैं आर्म होल के साथ जोड़ूंगी। अब पहले मैं नीचे का घेर जोड़ लेती हूँ। ये हर चीज़ तकरीबन पेयर में होती है। ये फ्रंट का घेर है, एक बैक का घेर है, लेकिन मैं आपको दिखा एक ही चीज़ रही हूँ। फ्रंट पे जोड़ते हुए दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से बैक साइड का घेर भी इसी तरह से जुड़ेगा बैक साइड पर। स्लीव भी दो होते हैं, दोनों के आर्म होल जोड़ेंगे, और साइड भी दो होती हैं, दाएं और बाएं। अब ऊपर भी एक सिलाई करूँगी। ताकि पट्टी अलग से महसूस हो। ये पट्टी भी तैयार हो गई है। आर्म होल के साथ मैं स्लीव्स को जोड़ रही हूँ। स्लीव्स का आर्म होल जो है थोड़ा सा बने बड़ा रखा है, तो जो फालतू मेरा कपड़ा होगा वो इस पर मैं हल्के हल्के ऊपर की साइड पर चुने दूँगी। और ये जो हमारा सेंटर बनाया हुआ होता है हमने स्लीव्स का, उसके मुताबिक ही हमें इसको चलाना होता है। सेंटर तक लाना है। इसमें कट लगाया हुआ है सेंटर में मैंने स्लीव्स के, जो सेंटर जो है वो बिल्कुल शोल्डर पर आता है। अब ये आर्म होल भी जुड़ गया, सिर्फ साइड की फिटिंग रह गई है। उससे पहले मैं एक लेस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप ये देखें, ये कॉर्नर वाली, ट्रायंगुलर कॉर्नर वाली लेस है। अगर हमारे पास जो भी चीज़ आसानी से हमें मिल सके, चाहे तो हम नीचे घेर में लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। कुछ भी हम नीचे ऐड कर सकते हैं। कोई और वाइट कलर में अगर लेस है तो वाइट भी लगा सकते हैं, या कोई और मटेरियल हमारे पास है, फ्लावर्स वगैरह, या कोई डोरी, या इस तरह की कोई भी चीज़। हैंड एम्ब्रॉयडरी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम। अभी एक पाइपिंग भी मेरे पास मौजूद थी, तो उसकी भी एक लाइन में लगा रही हूँ। ऐसी जगहों पे हमें रिबन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रिबन सिर्फ सीधी जगहों पर सही आता है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके घेर में हल्की हल्की कहीं गोलाई है, तो ऐसी जगहों पर हमें अगर आउटलाइन लगानी है कहीं, तो हमें पाइपिंग की ही लगानी चाहिए, क्योंकि पाइपिंग तिरछे कपड़े से बनी होती है, और तिरछे कपड़े को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहे उसको शेप दे सकते हैं, बेंड कर सकते हैं।
ये देखें इस तरह से, ये इसमें मैंने थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया है, साइड की फिटिंग है। ये डेनिम जीन्स का कलर डार्क नेवी ब्लू है। अब मैं आपको ये कॉलर के मेरे पास 4 पीस हैं, 2 सीधी साइड के, 2 उल्टी साइड के। अब इसको मैंने इस तरह साइज़ लेना है, बिल्कुल सेंटर से, नेक का बिल्कुल सेंटर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद, क्योंकि सिलाई में आएगा इतना हिस्सा, अब मैंने इसको देखना है कि मुझे ये कॉलर कहाँ तक चाहिए। अब जहाँ तक इसकी बटन पट्टी है वहाँ तक मैं इसको लेके बाकी को कटिंग कर दूँगी उसी शेप में। ये देखें, अब मैंने पूरा कॉलर का साइज़ ले लिया। अब 2 सीधे हिस्से हैं, 2 उल्टे हिस्से हैं। इस तरह से अलट पलट करके इस तरह से सिलाई जैसी है इसकी शेप, उसी के मुताबिक सिलाई करनी है। इसमें भी गोलाई वाली जगहों पे हम हल्के हल्के कट लगाने चाहिए हमें, ताकि इसमें फिनिशिंग आए, कॉर्नर्स ना बने छोटे छोटे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पलटते वक्त छोटे छोटे एजेस बन जाते हैं, कॉर्नर्स बन जाते हैं। इसको आयरन करना है। अब चाहें तो ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। इसकी गोलाई देखें कितनी अच्छी आई है। ये कॉलर रेडी है लगाने के लिए। अब इस कॉलर को मैंने इसको साइज़ लेकर सेंटर से यहाँ तक, ये देखें, पहले हमने इसको सेंटर पे अंदाज़ा रखना है कि ये सेंटर तक आए बिल्कुल। कॉलर का एक हिस्सा, फिर इसको साइज़ लेते हुए, अब ये देखें बटन पट्टी के बाद से शुरू हो रहा है और पाइपिंग को उसके ऊपर रखने के बाद इसको डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ मैं। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप कॉलर फिट करेंगे, उसके बाद आप ये पाइपिंग लगाएंगे। वरना अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड हैं सिलाई में तो आप इसी तरह जैसे मैं लगा रही हूँ इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब दूसरा कॉलर भी चौड़ा हिस्सा यहीं से शुरू करना है, पतले हिस्से बैक साइड पर जाएंगे, जो कॉलर का चौड़ा हिस्सा है वो फ्रंट साइड पर आएगा। पाइपिंग हम सिलाई को दबाने के लिए लगाते हैं। ये जैसे है इसको इसी तरह रखना चाहिए, किसी हिस्से को खींचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब ये रेडी हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको छोड़कर पाइपिंग को कट कर रही हूँ और इसको पाइपिंग को अंदर की तरफ, बढ़ी हुई पाइपिंग को फोल्ड करने के बाद इसको मैंने दोबारा सिलाई शुरू की है। सिलाई को यहाँ पे एहतियात से खोल खोल कर लेना चाहिए, क्योंकि अंदर अक्सर इस तरह की जगह की सिलाइयों में अक्सर कपड़ा आ जाता है। देखें, कपड़े को पीछे की साइड पर हटा हटा कर आराम आराम से खोल खोल कर लेना चाहिए, वरना ये जगह की गोलाइयाँ ऐसी होती हैं कुछ के कपड़ा अक्सर सिलाई के अंदर आ जाता है। ये देखें, ये ऊपर के बड़ी हुई पाइपिंग को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके रेडी कर दिया है। अब ये फ़्रॉक तैयार है। ये आप देख सकते हैं, ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक है, डेनिम जीन्स की है। ऊपर की योक मैंने पूरी की पूरी इस तरह से लगाई है, फिट की है, जैसे कि अंदर ये ब्लाउज़ है, ऊपर ये स्कर्ट है। स्कर्ट ब्लाउज जैसी शेप है, जबकि ये सिंपल फ्रॉक है। इसमें 2 मैंने बड़े बड़े बटन इस तरह से ऐड किए हैं जैसे कि ये अलग से पहनी गई है। इससे इसमें खूबसूरती आ रही है। सिंपल सा कटिंग है और इसका डिज़ाइन में भी कोई, बनाने में तैयारी में कोई इतनी मेहनत नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको इसको डमी पर भी इसको लगा कर इसकी लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी शेप आ रही है। ये देखिए, पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल जो इतने डमी ने जीन्स पहनी हुई है उसी में ये मैच कर रही है। और कॉलर की शेप भी आप देख सकते हैं कितनी पहनने में भी खूबसूरत आ रही है।
उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये पसंद आएगा।